चलिए हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग मॉसबी की, और अब हम देखने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मॉसबी का जो है 166। क्या हमसे पूछ रहा है? ये पूछ रहा है क्लाइंट है सीड्स कंटेनिंग रेडियम इम्प्लांट। बच्चे रेडियम इम्प्लांट, कभी भी रेडियोथेरेपी रेडिएशन थेरेपी की कभी भी बात आए कि इस मरीज में रेडियम डाला गया है, रेडिएशन थेरेपी दी गई है, उससे रिलेटेड सारे पॉइंट मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो क्लाइंट सीड्स कंटेनिंग रेडियम इम्प्लांट इन द फेरेंजियल एरिया में है। व्हाट शुड द नर्स इंक्लूड इन द क्लाइंट्स प्लान ऑफ केयर। तो उसकी केयर करते समय नर्स को क्या ध्यान रखना है? जब भी आपसे रेडिएशन से पूछा गया सवाल आए, बच्चे याद रखना, जब भी रेडिएशन से जुड़ा हुआ सवाल आए, सबसे पहली बात जिसको भी रेडिएशन थेरेपी चलती है, चाहे वो उसकी बॉडी के अंदर डाला गया हो रेडियम या फिर बाहर से उसको रेडिएशन थेरेपी दी जा रही हो, अगर कभी भी ऐसा कोई मरीज आपके पास है, सबसे पहला काम उसको एक अलग सा रूम दो, आइसोलेट करो, क्योंकि जिनमें रेडिएशन थेरेपी चलती है वो यानी उनका जो स्टूल होता है वो भी रेडियो एक्टिव होता है, बच्चे जो यूरिन होता है वो भी रेडियो एक्टिव होता है। तो ऐसे कंडीशन में उस मरीज को आइसोलेट करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है नर्स की। सबसे पहला काम उसको आइसोलेट करके एक अलग रूम में रखो जहां उसकी रेडिएशन थेरेपी चलेगी। तो अब देखिए, क्या क्लाइंट हैव द क्लाइंट वॉइड एवरी 2 आवर, कोई मतलब नहीं है। मेंटेन द क्लाइंट इन एन आइसोलेशन रूम, ये है इसका करेक्ट आंसर। मैंने आपको बताया जब भी रेडिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आप ढूंढेंगे क्या कहीं पर लिखा हुआ है कि उस पेशेंट को आइसोलेट करेंगे, वही आंसर होगा। अलाउ टाइम फॉर क्लाइंट टू वर्बलाइज फीलिंग, कोई मतलब नहीं है। वेयर 2 पेयर ऑफ ग्लव्स व्हेन टचिंग द क्लाइंट, इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। मेन और जो इम्पॉर्टेंट आंसर है वो है कि मरीज को आइसोलेट करेंगे। ऐसे मरीज जिसमें रेडियम इम्प्लांट है या रेडिएशन थेरेपी चल रही है उसको आइसोलेट करेंगे। चलिए जानते हैं रेडिएशन से जुड़े हुए कुछ और इम्पॉर्टेंट प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न, अगर किसी को एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी चल रही है, एक्सटर्नल बोले तो मरीज को बाहर से रेडिएशन थेरेपी दी जा रही है, तो ऐसी थेरेपी को हम कहते हैं टेलीथेरेपी। क्या कहते हैं? टेलीथेरेपी। याद रखना, कई बार वो डायरेक्टली पूछता है कि अगर बाहर से किसी मरीज को रेडिएशन थेरेपी दी जा रही है किसी मशीन की मदद से, उसे हम क्या कहते हैं? टेलीथेरेपी। अच्छा, जहाँ पर रेडिएशन दिया जाता है उस एरिया में, मान लीजिए इस एरिया में रेडिएशन थेरेपी देना है, तो वहाँ पर मार्किंग्स बनाई जाती हैं ताकि एक्यूरेटली वहाँ पर ही आपको रेडिएशन थेरेपी दी जा सके। तो याद रखिए, घर जाने के बाद उन मार्किंग्स को साफ नहीं करना है। नेवर वॉश मार्क्स फॉर रेडिएशन थेरेपी। उन मार्किंग्स को कभी भी घर जाने के बाद आप क्या नहीं करेंगे? वॉश ऑफ नहीं करेंगे, धोएंगे नहीं, क्योंकि नेक्स्ट डे भी उसी जगह पर आपको रेडिएशन थेरेपी मिलनी है। ठीक है, तो कभी भी रेडिएशन के जो मार्क्स होते हैं उनको वॉश नहीं करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनल रेडिएशन थेरेपी। देखने की कोशिश करिए, यहाँ पर लिखा हुआ है इंटरनल, यानी किसी मरीज के अंदर ही कोई रेडियो एक्टिव सोर्स इम्प्लांट किया गया है। अगर इंटरनल रेडिएशन थेरेपी का दूसरा नाम पूछा जाए तो उसे कहते हैं ब्रैकीथेरेपी। क्या कहते हैं? ब्रैकीथेरेपी। तो अगर मरीज को बाहर से रेडिएशन मिल रही है, टेलीथेरेपी। अगर मरीज के अंदर इम्प्लांट किया गया है रेडियो आइसोटोप, तो ब्रैकीथेरेपी। और इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए एक और प्रश्न, वही आइसोलेट द क्लाइंट। हमेशा रेडिएशन थेरेपी वाले व्यक्ति को क्या करेंगे? आइसोलेट करेंगे, अलग रूम में रखेंगे। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत बारी पूछा जाता है, अगर किसी मरीज को रेडिएशन थेरेपी चल रही है नेक में, गले में, या फिर वो पूछेगा नेक रीजन में अगर किसी व्यक्ति को रेडिएशन थेरेपी चल रही है, तो याद रखना एक कॉमन सा साइड इफेक्ट होता है कि उस मरीज को सोर थ्रोट या फिर लिखा हो सकता है स्टोमाटाइटिस। ये इन दोनों में से एक ऑप्शन देखना आंसर में, या तो मरीज को स्टोमाटाइटिस हो सकता है या सोर थ्रोट लिखा होगा। तो ये दोनों मरीज को होने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए जिन व्यक्तियों को गले में रेडिएशन थेरेपी चलती है उनको हम बोलते हैं कि आप माउथ को क्लीन करते रहिए, यानी कि आप नॉर्मल सलाइन से कुल्ला वगैरह करते रहिए, क्योंकि आपको स्टोमाटाइटिस या फिर सोर थ्रोट या फिर ओरल अल्सर होने के खतरा है। याद रखना, काफ़ी बार डायरेक्टली पूछता है। अगर रेडिएशन थेरेपी नेक में, एम्स भटिंडा में डायरेक्टली पूछा हुआ था। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ये पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस में आता है। रेडियो एक्टिविटी की यूनिट क्या है? क्यूरी।
रेडियो एक्टिविटी की यूनिट क्यूरी। और एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन को कैसे मापा जाता है? एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन की जो यूनिट है वो है रैड। तो रेडियो एक्टिविटी क्यूरी और एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन की यूनिट है रैड, दोनों ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न जो पी आर यादव वगैरह में बहुत फेमस है, मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ऑर्गन कौन सा होता है हमारी बॉडी का? ओवरी। सबसे ज़्यादा रेडियो सेंसिटिव ऑर्गन ओवरी। सबसे कम रेडियो सेंसिटिव कौन होता है? सबसे कम रेडियो सेंसिटिव होता है नर्व सेल। नेक्स्ट, क्या करें अगर किसी व्यक्ति के अंदर रेडियम इम्प्लांट किया गया हो और वह डिसलॉज्ड हो जाए, वह अपनी जगह से हट जाए या बाहर निकल आए, तो आपको क्या करना है? बहुत बारी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको क्या करना है? लॉन्ग हैंडल्ड फोर्सेप्स से उसको पकड़ना है और एयर टाइट लेड कंटेनर में डाल देना है। याद रखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार नॉर्थ सेट में रिपीट होता है। अगर रेडियम इम्प्लांट डिसलॉज हुआ है तो लॉन्ग हैंडल्ड फोर्सेप से उसे पकड़िए और एयर टाइट लेड कंटेनर के अंदर डाल दीजिए। नेक्स्ट है रेडिएशन थेरेपी। अगर मरीज को रेडिएशन थेरेपी चल रही है तो उसके बोन में जो बोन मैरो होता है वह सप्रेस हो जाता है। याद रखिएगा, बोन मैरो सप्रेस हो जाता है, और जब बोन मैरो सप्रेस होता है तो उससे बनने वाली आरबीसी भी कम बनेंगी, उससे बनने वाली डब्ल्यूबीसी भी कम बनेंगी और उससे बनने वाली प्लेटिलेट भी कम बनेंगी। तो अगर डब्ल्यूबीसी कम बन रही है तो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, मरीज को इन्फेक्शन हो सकता है क्योंकि डब्ल्यूबीसी कम बनेंगी, क्योंकि बोन मैरो सेपरेशन हो जाएगा। अच्छा, इन्फेक्शन के लिए आप मरीज को कैसे देखेंगे? या तो मरीज को फीवर होगा या सोर थ्रोट होगा। तो वो आपसे किस तरीके से प्रश्न पूछ सकता है कि एक मरीज जिसको रेडिएशन थेरेपी चल रही है उसको सोर थ्रोट हो रहा है, तो आप इससे क्या समझते हैं? आप समझेंगे कि अगर मरीज को सोर थ्रोट हो रहा है तो हो सकता है उसको इन्फेक्शन हो रहा हो, क्योंकि आप जानते हैं मरीज में डब्ल्यूबीसी काउंट क्या होगा? कम होगा। अगर मरीज को फीवर देखने को मिल रहा है तो हो सकता है मरीज में इन्फेक्शन हो। नेक्स्ट, अगर आप जानते हैं डब्ल्यूबीसी के साथ साथ आरबीसी भी कम होंगे तो ऐसा व्यक्ति जिसमें रेडिएशन थेरेपी चल रही होगी उसमें एनीमिया देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, रेडिएशन थेरेपी, बोन मैरो सप्रेशन, देखिए डब्ल्यूबीसी कम हो रहा है तो इन्फेक्शन के लिए, आरबीसी कम हो रहा है एनीमिया के लिए, और अगर प्लेटिलेट कम हो रहा है, क्योंकि तीनों ही चीज़ें कम होंगी, जिसे हम पैनसाइटोपिनिया भी कहते हैं। पैनसाइटोपिनिया क्या होता है? जब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटिलेट तीनों की ही नंबर क्या होते हैं शरीर में? कम। तो अगर प्लेटिलेट कम होंगे तो ब्लीडिंग का रिस्क होगा। मरीज अगर बच्चा है तो साइकिलिंग करने से मना करेंगे, स्विमिंग करने के लिए बोल सकते हैं क्योंकि स्विमिंग में चोट लगने का खतरा कम है। आईएम इंजेक्शन मत देना क्योंकि ब्लीडिंग का खतरा है, प्लेटिलेट कम है। और उस मरीज को आप कॉन्टैक्ट स्पोर्ट खेलने से मना करेंगे। ऐसे स्पोर्ट्स जिसमें चोट लगने का खतरा है, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट जैसे रग्बी वगैरह, क्रिकेट वगैरह, ये खेलने से मना करेंगे। ये सारे क्वेश्चन मौजवी के हैं बच्चे, हर एक क्वेश्चन मौजवी का है, ध्यान रखिएगा और अपने नोट्स में शामिल करते रहिएगा। नेक्स्ट है इंटरनल रेडिएशन थेरेपी। अगर किसी मरीज को इंटरनल रेडिएशन थेरेपी चल रही है तो याद रखना उस मरीज के अंदर रेडियो आइसोटोप इम्प्लांट किया गया है। तो याद रखना जब वो टॉयलेट जाएगा तो एज अ नर्स हमें उसे बताना है कि आपका जो स्टूल है वो रेडियो एक्टिव होता है, आपका जो यूरिन है वो रेडियो एक्टिव हो सकता है, इसीलिए आपको सेवरल टाइम फ्लश करना है। बाथरूम जाने के बाद 2 से 3 बार फ्लश करना है ताकि जो रेडियो एक्टिविटी है, जो स्टूल है जो रेडियो एक्टिव है, वो अच्छे से फ्लश आउट हो जाए। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर रेडिएशन इम्प्लांट है तो मरीज को कहेंगे कि अपने टॉयलेट को बार बार फ्लश करिए क्योंकि आपका स्टूल रेडियो एक्टिव हो सकता है। और लास्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको बता दिया, अगर आपको रेडिएशन थेरेपी चल रही है और आपको रेडिएशन थेरेपी जिस जगह पे चल रही है उस जगह पे कभी भी लोशन मत लगाना, क्रीम मत लगाना, पाउडर मत लगाना, क्योंकि आपको अगर आप वहाँ पर लोशन लगा दोगे, क्रीम लगा दोगे तो वो रेडिएशन की जो बीम होता है, जो रेडिएशन की लाइट बीम होती है, उस बीम को वो डिफ्लेक्ट कर सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से प्रॉपर उस जगह में रेडिएशन ना मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इसीलिए उस जगह पर आपको लोशन नहीं लगाना है जिस जगह पर रेडिएशन थेरेपी दी जा रही है, क्रीम नहीं लगानी है, पाउडर नहीं लगानी है, हल्का पानी से क्लीन करके ड्राई कर सकते हो, लेकिन बाकी कोई भी चीज़ आपको वहाँ नहीं लगानी है। तो ये सारे प्रश्न बनते हैं रेडिएशन थेरेपी से। अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस याद हैं तो इससे रिलेटेड एक सिंगल क्वेश्चन आपका नॉर्थ सेट एग्जामिनेशन में गलत नहीं हो सकता। ये सारे मौजवी से रिलेटेड रेडिएशन के क्वेश्चन हैं। चलिए इस स्लाइड में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।